हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होगी। कुछ इस तरह से हमने रिंग ड्रॉ कर दी है। इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में रखा है, एक टर्न फॉर्म में रखा है इसको, और ये इसका सेंटर है। और यहां से हम लोग इसको एक्सियल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस रिंग की वजह से फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है, विच इज एट ए डिस्टेंस आर और एट अ पॉइंट पी। समझिए ये पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर इतना है, और कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ दिस रिंग। ओके, तो यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हमें इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू रिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसका मास यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे dm। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फील्ड या फिर फील्ड वैल्यू ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dm। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देते पहले इस तरह से। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस। ओके, थोड़ा सा ये पॉइंट शिफ्ट हो गया तो हम लोग भी यहाँ पे इसको, तो समझो ये पॉइंट यहाँ पे है। ओके, तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ पे एक पाइथागोरस रूल के हिसाब से ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी √r² प्लस r², स्मॉल r²। ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P due to the small element will be given by dm is equals to g dm, सॉरी ये de था, de is equals to g into dm डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, ये है r² प्लस स्मॉल r² और इसका स्क्वायर, राइट। सो g into dm डिवाइड बाय r² प्लस r², ये हो जाएगा स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो गया फिर निकल गया। अब ये जो फील्ड है इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरह से, सबसे पहले तो जो फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे रहेगी, इस डायरेक्शन में फील्ड यहाँ पे एक्ट होगी, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। और किसी भी पॉइंट को ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स अट्रैक्ट करता है, मतलब फील्ड की भी डायरेक्शन रहेगी टूवर्ड दिस क्या बोल सकते हैं इसको, स्मॉल एलिमेंट dm। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी। देखो ये स्प्लिट करेंगे मतलब इसके कंपोनेंट्स करेंगे, एक रहेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा रहेगा इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। और हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो पार्ट है, मतलब ये जो एंगल है, इसको थीटा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा DE cos थीटा और ये रहेगा DE sin थीटा। अब देखो यहाँ पे जो DE sin थीटा है ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट है dm, इसके वजह से एक कंपोनेंट DE जो है वो परपेंडिकुलर है टू दिस एक्सिस। यहां पे अगर मैं सेम एलिमेंट ले लेता हूं dm, तो इसकी वजह से जो फील्ड रहेगी, फिर से देखो मैं जो ज्वाइन कर रहा हूं इसको, इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी टूवर्ड द सेंटर और दूसरी रहेगी डाउन साइड में, राइट। इट इज DE sin थीटा। सिमिलरली हर एलिमेंट, एक छोटे छोटे जो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे, सबके वजह से जो परपेंडिकुलर फील्ड है, जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैंसिल होगा। मतलब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब DE सफिक्स x इज इक्वल्स टू DE cos थीटा। लेकिन ये तो हो गया सिंगल एलिमेंट की वजह से कंपोनेंट। हमें किसकी वजह से चाहिए, टोटल चाहिए। तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, टोटल हमें मिलेगा इस केस में E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE सफिक्स x। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। तो यहाँ पे हमें देखो DE की वैल्यू पता है, तो E विल बी इक्वल्स टू व्हाट, G इंटू dm डिवाइड बाय r² प्लस स्मॉल r²। और cos थीटा इस केस में क्या होगा, cos मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस केस में ये डिस्टेंस जो होगा वो रहेगा एडजेसेंट, मतलब r डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज √r² प्लस स्मॉल r², राइट। नाउ हियर G, यहाँ पे देखो हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं r² प्लस r²। यहाँ पे देखो पहले केस में कुछ भी पावर नहीं, मतलब 1 है, और रेस्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेस्ट टू पावर 1/2। तो टोटल कितना होगा 1 + 1/2, दैट इज 3/2,
और यहाँ पे रहेगा r, और इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग dm का, क्योंकि हम लोग ये जो डिस्टेंस है ये वैरी नहीं कर रहे हैं, मतलब r यहाँ पे कांस्टेंट है। रिंग अगर हम लोग ट्रेस करेंगे टोटली तो dm ये ऐड होते जाएगा, मतलब मुझे टोटल dm मतलब मास यहाँ पे वेरिएबल है। सो टोटल मास ऑफ दिस रिंग लेट्स से इट इज m, तो ये हो जाएगा g r कैपिटल M अपॉन हियर इट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। चलो नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकेंगे, GMR डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। और यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी टुवर्ड द सेंटर, जैसे हमने डायग्राम में देखा था। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग स्पेशल केसेस अगर देखते हैं, सो स्पेशल केस, तो पहली स्पेशल केस होगी एट सेंटर के लिए। एट सेंटर r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर स्मॉल r अगर 0 है इसका मतलब E विल बी 0। मतलब यहां से क्लियर क्या होता है कि रिंग के सेंटर में जो फील्ड है या फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेकंड हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, 2। सो मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी E मैक्स, ये वैल्यू रहेगी एट अ डिस्टेंस r इक्वल्स टू r/√2। अब ये कैसे फाइंड किया, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो E की जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, फॉर E टू बी मैक्सिमम और मिनिमम इस फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, मतलब यहाँ पे क्या है r वेरिएबल रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग सेंटर से आगे पीछे अगर मूव हो रहे हैं अलॉन्ग द एक्सिस तो r विल बी वेरिएबल और मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा r से। तो इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें स्मॉल r की जो वैल्यू है वो ये मिलेगी। मतलब r इतने सॉरी कैपिटल R/√2 इतने डिस्टेंस पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम लोग ग्राफ यहां पे अगर ड्रॉ करते तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखो दिस विल बी द ग्राफ इन दिस वे। यहाँ पे r 0 रहेगा एंड दिस विल इज व्हाट स्मॉल r इक्वल्स टू r/√2। मतलब सेंटर से हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे, समझो ये अगर रिंग अगर है तो यहां से सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे E की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी, हियर इट इज E और ये रहेगा R। E की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बेटर है हम लोग यहाँ पे इसको ओरिजिन के पास अगर इसको ड्रॉ कर देखो, समझने में इजी हो जाएगा ये। सो समझो ये अगर रिंग अगर है तो ये सेंटर, तो सेंटर पर देखो यहाँ पे E की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जा रहे हैं यहाँ पे E की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जैसे हम लोग r इक्वल्स टू कैपिटल R/√2 पर आ गए E विल बी मैक्सिमम, और फिर से अगर यहाँ पे से अगर आगे बढ़ते हैं तो वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और इन्फिनिटी में वो वैल्यू जाकर 0 हो जाती है। ओके, सो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E। और अगर हमें E की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें फॉर्मूले में ये जो R की वैल्यू है इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलो रिप्लेस करके देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। सो E की वैल्यू थी हमारे पास E इज इक्वल्स टू GMR डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। और R की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इस पोजीशन पर है, ओके, जिसको हमने इस कंसेप्ट से डिराइव किया था, DE/dr इक्वल्स टू 0, राइट। तो चलो वैल्यू रख देते हैं, GM हियर इट इज कैपिटल R/√2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में देखो R का स्क्वायर इसलिए ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बाय 2, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है रेस्ट टू पावर 3/2। सो हियर GM कैपिटल R अपॉन √2 और ये वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 3R स्क्वायर बाय 2 रेस्ट टू पावर 3/2, राइट। अब यहाँ से अगर हम लोग पावर को सेपरेट कर देते हैं तो GMR यहाँ पे ये √2 रहेगा, 3/√2 को हम लोग अलग ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा R3, क्योंकि R स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R3, राइट। नाउ यहाँ से ये एक R कैंसिल कर देते हैं तो दैट इज GM अपॉन, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू को, √2 इंटू, यहाँ पे अगर हम लोग पावर सेपरेट कर देते तो ये हो जाएगा
3√3 क्यूब, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब और 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है, या फिर बेटर वे हम लोग इसको